दोस्तों, पूरे दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोग आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन जो संत रविदास की विचारधारा है, उस विचारधारा को याद करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जो संत रविदास का जीवन था, वो हमेशा ऊंच नीच, जाति पाति और गैर बराबरी के खिलाफ था। और जिस तरीके से संत रैदास की सोच थी, उनकी सोच इस देश के बेगमपुरा राज की सोच थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोच संत रैदास की थी, वो सोच अभी भी इस देश में नहीं लागू हो पाई है। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए, आज पूरे दुनिया के बाद आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के खासकर लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, संत रविदास की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पूरे दुनिया में जो बहुजन समाज के लोग रह रहे हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, जो संत रविदास है, उनकी जयंती को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कई दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख चुके हैं, कई बार संसद में जो है आवाज उठा चुके हैं। लेकिन देखिए, कल जो है 11 फरवरी था, और कल के दिन चंद्रशेखर आजाद को संसद भवन में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और दोस्तों, वो समय जो मिलता है संसद भवन में, वो उनको 1 मिनट का समय मिलता है। और जो पीठाधीशन थे जगदम्बिका पाल, वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, आप 1 मिनट में अपनी राय रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ संत गुरु रविदास के लिए बात करी। आपको बताओ दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस देश में जहां जहां भी जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वहां वहां रविदास जयंती पर परमिशन नहीं मिल पा रही है। सबको पता है कि रविदास जयंती के दिन जितने सारे रविदासिया धर्म के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो रविदास समाज के लोग हैं, वो जो है जुलूस निकालने का काम करते हैं। लेकिन वो जुलूस ना निकाले, अपनी शक्ति प्रदर्शन ना करें, अपने महापुरुषों को वो लोगों के बीच में दिखा ना पाए, इसके लिए जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो परमिशन नहीं दे रही थी। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने इसकी आवाज देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और सिर्फ 1 मिनट का दोस्तों समय मिला चंद्रशेखर आजाद को। और उस 1 मिनट में चंद्रशेखर ने कहा कि जिस तरीके से संत गुरु रविदास जी की जयंती है, और उस जयंती को लेकर अभी भी जो गवर्नमेंट है वो ख्याल नहीं कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये एक धर्म और जाति विशेष की राजनीति सरकार कर रही है। क्योंकि इस देश में अगर सबका धर्म का ख्याल अगर ये सरकार रखती, तो जैसे अन्य धर्म गुरुओं का जन्मदिन होता है और छुट्टी मिल जाती है, उसी तरीके से संत गुरु रविदास जी के जयंती के मौके पर जहां जहां भी लोग जुलूस निकालना चाहते हैं, उनको परमिशन मिलनी चाहिए और पूरे देश में छुट्टी घोषित होनी चाहिए। पहले तो सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती जो देश और दुनिया में मनाई जा रही 12 फरवरी को, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूं। दूसरा सर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्जेंट मैटर पे हम लोग बोल रहे हैं सर, आपने समय दिया सर। पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर, संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब, ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं, तो आप डिमांड करिए। आपको डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें। अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। आपके माध्यम, धन्यवाद सर। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने इसकी मांग उठाए कल। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद को मांग उठाने के बाद कल रातों रात आपको बता दूं दोस्तों कि
जो है छुट्टी मिल जाती है। और आप देखिए न्यूज 24 का ये जो है आप देखिए ऑफिशियल ये पोस्ट है, और जिस पर लिखा गया है कि कल यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। तो देखिए ये चंद्रशेखर आजाद की ताकत है, चंद्रशेखर आजाद का आवाज बुलंद करने का नतीजा है कि आज देखिए वो देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो जो स्पीकर उनके सामने अपनी आवाज को उठाने का काम किया था और राष्ट्रीय छुट्टी की मांग करी थी। लेकिन देखिए राष्ट्रीय छुट्टी तो नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश बड़े सूबे में चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद करने के बाद सरकार ने पूरे स्टेट में छुट्टी घोषित कर दिया है। और आपको बताओ दोस्तों कि आज सारे के सारे स्कूल और कॉलेज बंद है। लेकिन जरा सोचिए इस देश में जो गैर बहुजन समाज के लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो बड़े बड़े वादे और दावे तो करती हैं, लेकिन वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में, खासकर हिंदुत्व के धार्मिक अनुष्ठान में लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन बात जब बहुजन महापुरुषों की आती है तो सरकार के पास फंड ही खत्म हो जाते हैं। मतलब ऐसे सरकार बिहेवियर करती है जैसे मानो कि सरकार के पास जो फंड है वो फंड किसी एक धर्म के लिए है, किसी एक जाति के लिए है। और देखिए शायद यही वजह है कि महाकुंभ में 7500 करोड़ सरकार ने खर्च कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर ने भी आवाज उठाया कि सरकार जो संत गुरु रविदास की जयंती है, ज्योतिबा फुले की जयंती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो आने वाली जयंती है, इस जयंती पर कितना खर्च करेगी ये सरकार बताए। नहीं तो सरकार ये कहे कि उसके निधि कोष में किसी एक धर्म के लिए पैसा है। तो सोचिए आज दोस्तों पूरे दुनिया में रहने वाले बहुजन समाज के लोग संत रविदास के दोहों को अपना रहे हैं, उनके दोहों को दोहरा रहे हैं। और दोस्तों जिस तरीके से संत रविदास की सोच थी, संत रविदास की दोस्तों एक मुझे लाइन याद आती है, और उस लाइन की आज भी दोस्तों काफी चर्चा जोरों शोरों पर है। उस लाइन में दोस्तों संत रविदास कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जा मिले सबनु अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सोचिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी कितने दूरदर्शी थे कि उनको ये पता था कि इस देश में जो गैर बराबरी है, जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत है, जो जाति पाति की लड़ाई है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। और इसी के खिलाफ में संत गुरु रविदास ने अपने दोहों के माध्यम से जातिवाद को खत्म करने का कोशिश किया, और उस दोहे के माध्यम से उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबनु अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। मतलब संत रविदास की सोच थी, उनकी ऐसे राज्य की सोच थी जहां छोटा हो या फिर बड़ा हो, दोनों लोग एक बराबर रहे, एक समान रहे, समरसता दोनों लोगों में रहे। और ये छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, छोटे बड़े सब एक समान रहे, कोई ऊंच नीच, कोई गैर बराबरी ना हो। और इन्हीं के माध्यम से, अपने पंक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से संत रविदास लोगों को जगाने का काम किए। लेकिन सोचिए आजादी के 78 साल बाद भी आज इन महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो धर्म गुरुओं की विचारधारा है, जो बहुजन जो संत धर्म गुरुओं की विचारधारा है, क्या सही मायनों में लागू हो पाई है? जवाब होगा नहीं। क्योंकि जो यहाँ की सरकारें हैं, जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों की जयंती आती है तो उनको उस तरीके से प्रसार नहीं हो पाता है, उस तरीके से लोगों के बीच में मैसेज नहीं जा पाता है कि एक्चुअली क्या सोच थी संत रविदास की। और देखिए संत रविदास वो तो समानता की बात करते थे, ऊंच नीच और छुआछूत के खिलाफ में लड़ते ही थे, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार संत रविदास पाखंडवाद के खिलाफ में करते थे। और जो संत रविदास उनकी सोच थी कि आप ईश्वर के लिए कितना भी एड़ी चोटी लगा लीजिएगा, आपको हासिल नहीं होने वाले हैं, आपके अंदर ईश्वर है अगर मानिए तो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस मन को
चंगा करने की जरूरत है। गंगा में आप को जाने से, गंगा में नहाने से आपको गंगा से भेंट नहीं हो जाएगा। अगर आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। लेकिन सोचिए, जितनी विचारधारा थी संत रैदास की, आज उन विचारधारा को कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और अलग अलग स्टेटों की जो गवर्नमेंट वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में संत रैदास की जिस तरीके से जयंती को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरीके से जयंती को धूमधाम हर्षोल्लास के साथ सारे लोग मना रहे हैं, हर एक सालों की तुलना में दोस्तों देखें तो इस बार काफी ऐतिहासिक बन रहा है। और चंद्रशेखर आजाद इसको लेकर संसद भवन में आवाज को बुलंद किए थे। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद के संसद भवन में आवाज बुलंद करने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टी घोषित हो गई है और स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे जैसे दोस्तों अलग अलग जो बड़े बड़े लोग क्या कुछ रविदास जयंती पर कहते हैं, जनता तक पर आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाता रहेगा।